प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। हरित प्रेरणा एपिसोड 431। क्या पौधों से भोजन करना उनकी जान लेना है? हरित प्रस्तावना। सभी बहनों और भाइयों को प्रकृति प्रणाम। मैं हरितवीर कविता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण और दार्शनिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या पौधों से भोजन करना उनकी जान लेना माना जाएगा? वीर जी कहते हैं, जीवन केवल अस्तित्व का नाम नहीं बल्कि संतुलन और करुणा से जीने की कला भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पौधों का जीवन और संवेदनाएं। जीव विज्ञान के अनुसार पौधों में जीवन होता है। वे बढ़ते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, जिससे वो दर्द को उसी तरह महसूस नहीं कर सकते जैसे पशु या मनुष्य करते हैं। संवेदनशीलता। कुछ अध्ययन बताते हैं कि पौधे अपनी बाहरी परिस्थितियों को पहचान सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव प्राणियों की पीड़ा जैसा नहीं होता। नवीकरणीय जीवन। कई पौधे पत्तियां, फल और बीज देकर भी जीवित रहते हैं, जबकि जानवरों को खाने के लिए उनका जीवन समाप्त करना आवश्यक होता है। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म। वेदों में भोजन को अन्न ब्रह्म कहा गया है, जो ये दर्शाता है कि हर चीज में जीवन है, लेकिन सृष्टि संतुलन पर चलती है। जैन दर्शन। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च माना गया है, इसलिए जड़ वाली चीजों को खाने से बचने की सलाह दी जाती है। बौद्धिक दृष्टिकोण। करुणा और संतुलित आहार पर जोर दिया गया है, ताकि जीवों को कम से कम हानि पहुंचे। प्रकृति का संतुलन और भोजन चक्र। प्राकृतिक चक्र। सृष्टि में हर जीव किसी न किसी का भोजन बनता है। पौधे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, शाकाहारी जीव पौधे खाते हैं, मांसाहारी जीव छोटे जीवों को खाते हैं। शाकाहार में न्यूनतम हिस्सा। जब फल, अनाज और सब्जियां खाई जाती हैं, तो पौधों का जीवन समाप्त नहीं होता, लेकिन मांसाहार के लिए जीव को पूरी तरह मारना पड़ता है। विवेकपूर्ण आहार। मनुष्य के पास ये विकल्प है कि वो ऐसा भोजन चुने जिसमें कम से कम हिंसा हो और जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो। क्या पौधों को खाना सही है? संतुलित आहार चुनें। फल, पत्तियां, अनाज और बीज जो तोड़े जाने के बाद भी जीवित रहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। सजग और कृतज्ञ बनें। भोजन को साधारण क्रिया न मानें, बल्कि इसे श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। प्रकृति के साथ सामंजस्य रखें। वृक्षारोपण करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें और जितना संभव हो प्रकृति को हानि पहुंचाने से बचें। हरित निष्कर्ष। करुणा और संतुलन से जीवन जिएं। यदि संपूर्ण रूप से हिंसा से बचना संभव नहीं है, तो कम से कम हम करुणा, संतुलन और विवेक से भोजन को चुन सकते हैं। हरित वीरवाहिनी आवाहन। प्रकृति को समझें, संतुलित आहार अपनाएं। क्या आप भी इस विचारधारा से सहमत हैं? अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा करें। व्हाट्सएप करें 9826220022 पर। वेबसाइट www.greendonor.in। प्रकृति से जुड़ें, हरियाली को बढ़ाएं। मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। यही है ग्रीन डोनर भावना। पुनर्मिलन अगले हरित प्रेरणा एपिसोड में। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।